सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का आर्यवर्त एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कम दिनों में हम अपनी ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन लेवल का जो सीईटी होने वाला है, जिसकी डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं, उसकी प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट दें अपना, कि हम उसकी प्रिपरेशन को, उसकी तैयारी को कैसे थोड़ा और अच्छा बना लें कम समय में। उसी के बारे में मैं आपको आज कुछ टिप्स दूंगा, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सभी इस वीडियो को पसंद करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और सीईटी ट्वेल्थ लेवल, इन दोनों की जो डेट्स हैं वो ऑलरेडी अनाउंस्ड हैं। ये जून तक ही, शायद जून में इसका नोटिस आया था, तभी सबकी डेट्स आ चुकी थी, है ना। जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल है उसका एग्जाम 27-28 सितंबर को होगा, वो हमने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म भी कर दिया था। ट्वेल्थ लेवल का जो एग्जाम है वो 23 से 26 अक्टूबर के बीच में होगा, अगले महीने होगा। ठीक है, अभी ये सितंबर चल रहा है। अभी जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनके पास में तो अगर आप देखोगे मैक्सिमम 10 डेज हैं, 10 दिन बचे हैं। इनके पास में पूरा पूरा एक महीना रहता है ट्वेल्थ लेवल वालों के पास में, है ना। 12वीं वाले क्या अपने अंदर और बेहतरीन चीजें कर सकते हैं अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए, और जो ये ग्रेजुएशन वाले हैं मेरे दोस्त साथी, वो इन कम दिनों में किन चीजों पर ज्यादा ध्यान दें और किन पर कम दें, वो मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा आपको। जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 150 आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं आपके। टोटल ये 300 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, और आपको टाइम इसमें 3 घंटे का मिलता है। नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें नहीं होती है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें नहीं है। आपके पास में अपॉर्चुनिटी, आप जितने क्वेश्चन अपनी तरफ से लगाओ, जितने सही कर सकते हो, और उसके बाद में तुक्का लगाओ, है ना। नेक्स्ट, हाँ, हमारे जो मेजर सब्जेक्ट्स क्या हैं इसके अंदर जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, फर्स्ट है आपका जीके, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी एंड इंग्लिश। जीके का मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर पब्लिश है, जिसमें मैंने सीईटी का जो सिलेबस है उसको डिस्कस किया था। ठीक है, और उसमें मैंने बताया था कि आपका सिलेबस है वो क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। प्लीज आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। और मैंने उसमें बताया था आपको कि जो जीके है वो सबसे ज्यादा जो पार्ट है वो किसका रोल है, राजस्थान का, है ना। जीके सबसे ज्यादा किसकी आ रही है उसके अंदर, राजस्थान की। ठीक है, और थोड़ा सा पार्ट, इत्तू सा पार्ट किसका है, अपना इंडिया का, भारत का। ठीक है, वो भी किसमें था हमारा, आई थिंक जियो में और पॉलिटी में। हाँ, जियो एंड पॉलिटी में, जिसमें पॉलिटी में आपका डीपीएस भी था। ठीक है, राज्य के निर्देशक वगैरह और आपके मूल कर्तव्य थे, फंडामेंटल ड्यूटीज और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स वगैरह, और एक दो चीजें प्रस्तावना थी एक। हाँ, ये थोड़े से पॉइंट आपके पॉलिटी के थे, और जियो का बहुत बेसिक सा पार्ट था जो कि आप इजीली कवर कर लोगे। मैक्सिमम पार्ट आपको राजस्थान का करना है, और आप राजस्थान से भी हो तो इजीली कर ही लोगे, है ना भाई। नेक्स्ट है आपका मैथ्स का। मैथ्स का देखो आपके लेवल पे डिपेंड करता है। अगर आप ट्वेल्थ का दे रहे हो तो ट्वेल्थ लेवल का मैथ्स, ग्रेजुएशन का दे रहे हो तो ग्रेजुएशन लेवल का मैथ्स करना ही पड़ेगा आपको, है ना। अच्छा, ट्वेल्थ लेवल में जैसे आपके जो कांस्टेबल वगैरह हो गए ना, कांस्टेबल वगैरह होते हैं, या फिर एलडीसी वगैरह, इनकी जॉब होती है। और ग्रेजुएशन में आप जैसे अपने पटवारी वगैरह या फिर एसआई वगैरह, पुलिस वगैरह में, उन सब की जॉब इस पे बेसिस रहती है। रीजनिंग का आपका कुछ इतना होगा नहीं, जिसका मैथ्स अच्छा हो जाएगा उसकी रीजनिंग भी अच्छी हो जाएगी। हिंदी इंग्लिश में, इंग्लिश का सिलेबस ऑलरेडी हमारा यूट्यूब पे चल रहा है। ठीक है, रिकॉर्डेड, सॉरी, लाइव बैच चल रहा है हमारा दुरीना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहां से इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। हिंदी का आप अच्छे से सिलेबस रीड करना नोटिफिकेशन में से, और मैंने जो आपको एक वीडियो दे रखे हो ऑलरेडी, वहां से अच्छे से देख लेना, उसको कवर करना। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स दूंगा कि लास्ट टाइम पे आप किन चीज़ों पे अच्छा ध्यान दे सकते हैं, कैसे अपनी जो स्टडी है उसको थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं, और किन चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, थोड़ा सा उसका डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो बी रेगुलर। आपके पास में इतने दिन तो है नहीं कि 6 महीने या 1 साल है, आपका सीईटी होने वाला है। अब ये सीईटी होगा, उसके बाद में भर्तियां निकलेंगी, उसके
फिर आपके एग्जाम्स होंगे, ठीक है, फिर बच्चे सिलेक्शन लेंगे। तो बहुत कम टाइम है, तो थोड़ा सा रेगुलर हो जाओ ताकि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। अब मान लो जिन बच्चों ने लगभग 50% या 70%, 50% या 70% अपना सिलेबस कवर कर लिया है ना, जिन भी मेरे दोस्तों ने 50 या 70% कवर कर लिया है, वो अपना जो रिमेनिंग है, जो बच गया है, उस पोर्शन को जितनी जल्दी हो सकता है उस सिलेबस को कवर करो, ठीक है। पीवाईक्यूज एंड मॉक्स, पीवाईक्यूज करने क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और उससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, पीवाईक्यूज आते हैं। प्लस आप पीवाईक्यू पे बेसिस मॉक्स दो, कि आप वो वाले मॉक्स दो जिसमें पीवाईक्यूज के क्वेश्चन डले हुए हैं, ठीक है। आप नए क्वेश्चन को थोड़ा कम फोकस करो, टारगेट करो, वो मॉक्स दो जिसमें पीवाईक्यूज है, ठीक है, ताकि आपको उससे एक रियल परफॉर्मेंस का पता चले। क्लियर? मॉक टेस्ट दो क्यों देने, ताकि आपको इससे अपनी परफॉर्मेंस का पता चलेगा। ओके। रीडिंग न्यू, क्या नया पढ़ना है? नहीं, इस टाइम पे आपका जो टाइम है बहुत क्रूशियल है। क्रूशियल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइम, और इस टाइम पे आप नई चीजों को पढ़कर उनको टाइम देके अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते और रिस्क नहीं ले सकते दोस्त, ठीक है। सो जितनी जल्दी हो सकता है जो पुरानी वाली चीजें हैं उनको रिवाइज करो, ठीक है। और रीडिंग न्यू मतलब नया पढ़ने पे ध्यान थोड़ा कम दो, है ना। रिवीजन एंड क्लासेस, जितना हो सकता है उतना रिवीजन करो। क्लासेस मतलब कि जितनी रिवीजन की क्लासेस आपके पास में जो कंटेंट है उसको फटाफट फटाफट 1x की 2x की स्पीड पे देखो और फटाफट उनको रिवाइज करो, ठीक है, ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाएं। फिर ड्रास्टिक चेंज इन रूटीन, अपने रूटीन में इतना जल्दी से ज्यादा चेंज मत करो कि मान लो आप रात को 2 बजे तक पढ़ते, आप 9 बजे तक थे, एकदम से आप रात के 2-2 बजे तक पढ़ रहे हो। उससे क्या होगा, लास्ट के जो 10-12 दिन है आपके पास में, इसमें आपका रूटीन खराब हो जाएगा, आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, साथ में ही आपका एग्जाम इवनिंग में और मॉर्निंग में होता है। सो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको क्या करना है, अभी अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग अपने आप का रूटीन चेंज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से जल्दी से 8 बजे उठने लग गए या फिर 6 बजे, ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे बढ़ना है और धीरे धीरे कम करना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, है ना। सो ड्रास्टिक चेंज नहीं करना है अपनी रूटीन में। फिर जस्ट फोकस ऑन नाउ ओनली ऑन प्रिपरेशन, ठीक है। अपने प्रिपरेशन पे फोकस करो, और ये जो अपना सोशल मीडिया थोड़ा सा इसको अवॉइड करो, कि जो आप ब्रेक लेते हो जैसे वाईटी पे चले गए या इंस्टा या फेसबुक, ये कुछ नहीं है। आप सोच रहे हो कि हम थोड़ा सा पढ़ लिए, अब थोड़ा सा इस पे ब्रेक लेते हैं, नहीं, वो क्या कर रहे हैं, हमारा जो एनर्जी है उसको और चूस लेते हैं, ठीक है। सो उसको थोड़ा अवॉइड करो अभी लास्ट के दिनों में। लो कंपटीशन, सबसे अच्छी बात यह है कि जो सीईटी है राजस्थान का, उसमें लो कंपटीशन है, क्योंकि आपको पता है 40% मार्क्स लेके आना है, टोटली आपको क्वालिफाई करना है बस, ठीक है। तो फतेह हासिल नहीं करनी, बस क्वालिफाई करो ताकि आप नेक्स्ट एग्जाम्स में बैठ सको। ओके। सो लो कंपटीशन है, ये आप सबको क्लियर होगा। और जो हमारे रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको क्या है, 5% का रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है ना। सो उनको यहाँ से एक प्रॉफिट हो गया, ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग योर वीक सब्जेक्ट्स, अब क्या होगा, कुछ बच्चों के मान लो किसी का मैथ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं है, किसी की साइंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, किसी की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, मान लो किसी के 4 सब्जेक्ट अच्छे हैं, एक नहीं है, या किसी के कुछ और है। सो अपने अकॉर्डिंगली जो आपके सब्जेक्ट थोड़े से वीक मतलब कमजोर है उनको अभी मजबूत करो, ठीक है, उन पर थोड़ा ध्यान दे दो, है ना। फिर अंडरस्टैंड द एग्जाम फॉर्मेट, और क्या है कि जो मैंने आपको पीवाईक्यूज बताया यहाँ पर कि आपको पीवाईक्यूज करने, मॉक्स लगाने, उसके साथ साथ में ही आप फॉर्मेट देखो कि किस टाइप के, किस लेवल के, मतलब ज्यादा इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मॉडरेट आ रहे हैं, हार्ड आ रहे हैं, ठीक है, किस में से कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा एनालिसिस करो, खुद से भी करो, ठीक है। मान लो वीडियोस देखते रहोगे ऐसे जैसे अभी देख ही रहे हो, सो ऐसे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, जितना खुद से करोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। सो खुद से एनालिसिस करो चीजों का, है ना, जितना हो सकता है। फिर लास्ट टाइम पे ओवर थिंक मत करना कि एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अगर नहीं हुआ फिर क्या होगा, फिर 1 साल वेट करना पड़ेगा या ये वो। सो उन पे फोकस मत करो, जस्ट डू योर थिंग, ठीक है। जो आपके हाथ में है उस पर ध्यान दो, और अभी जितनी पढ़ाई हो सकती है उतना करो बैठ बैठ के, ठीक है। सो ओवर थिंक नहीं करना है, ठीक है, या कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए एग्जाम के टाइम पे, ऐसा वैसा कुछ नेगेटिव थॉट्स नहीं लेके आना, बी पॉजिटिव गाइज, ओके। सो अच्छे से पढ़ो। एंड लास्ट थिंग इज फॉलो इंग्लिश क्लासेस फ्री ऑन वाईटी, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है, हमारी ऑलरेडी जो उसकी क्लासेस हैं यूट्यूब पर चल रही हैं। सो आप उनको वहां से देख के अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक बूस्ट दे सकते हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और ज़्यादा ध्यान मत दो, अभी टाइम है पढ़ने का, पढ़ो जितना हो सकता है। सो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को लाइक करना,
हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही कंटेंट्स के लिए, और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।